दोस्तों, स्टोइक में फिर से स्वागत है। सुन भाई, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये तेरे अंदर छिपी उस आग की चिंगारी है जिसे तू खुद भूल गया था। ये वो हथियार है जो तुझे दुनिया के उन हर चेहरे के सामने अडिग खड़ा करेगा जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, जो तेरी खामोशी को तेरी कमजोरी समझते हैं, और यहां तक कि वो भी जो तेरे चले जाने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। लेकिन अगर तूने आज की इस वीडियो को दिल खोलकर, ध्यान से और पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब वही लोग जो आज तुझे हल्के में ले रहे हैं एक दिन खुद तेरे पास लौटेंगे। और उस दिन तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू वो बन चुका होगा जिसे खोकर लोग पछताते हैं लेकिन चाहकर भी वापस नहीं पा सकते। आज मैं तुझे 7 ऐसी गहराई से निकली सच्चाइयां बताने वाला हूं जो अगर तूने अपने खून में उतार ली तो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। तू सिर्फ बेहतर नहीं बनेगा, तू बेमिसाल बनेगा। तू वो शख्स बनेगा जिसकी मौजूदगी से कमरे का माहौल बदल जाता है और जिसकी गैर मौजूदगी लोगों को बेचैन कर देती है। और सुन, ये कोई सस्ता, झूठा या खोखला मोटिवेशन नहीं है। ये स्टोइक दर्शन की वो सच्चाई है जो तुझ में छिपे उस योद्धा को जगाने के लिए है। वो स्टोइक योद्धा जो हर तूफान में भी अपनी शांति और संतुलन बनाए रखता है। तो तैयार हो जा, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने वायरल होने के लिए नहीं बनाया है। मैंने इसे सिर्फ तेरे लिए बनाया है, तेरे उस अंदर के हिस्से के लिए जो अब तक खामोश था। इस वीडियो का मकसद तुझ में वो आग फिर से जलाना है जिससे तू खुद को दोबारा पहचान सके। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें लोग हल्के में ले लेते हैं, जिनकी मौजूदगी को कोई खास तवज्जो नहीं देता, जिनकी बातें सुनकर लोग अनसुना कर देते हैं। और दूसरे वो जिनके शब्दों से सन्नाटा टूटता है, जिनकी कमी सबको खलती है, जिनके जाने का डर लोगों को बेचैन करता है और जिनकी एक चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। फर्क क्या है? फर्क है उनकी वैल्यू में, फर्क है उनके आत्मसम्मान में, और सबसे बड़ा फर्क है उनके स्टोइक दृष्टिकोण में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तू अपनी सच्चाई, अपने अस्तित्व, अपनी आत्मा से कहीं बड़ा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बना रहता है। और आज भाई, हम उस गुलाम को आजाद करेंगे। आज हम तुझ में छिपे उस स्टोइक योद्धा को जगाएंगे जो तेरे व्यक्तित्व को इस दुनिया के सामने बेशकीमती बना देगा। यह वीडियो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाएगा कि तू अब तक कहां कहां खुद के साथ नाइंसाफी करता आया है। ये तुझे सिखाएगा कि तू अपनी वैल्यू को कैसे इतना ऊंचा उठा सकता है कि लोग तुझे खोने से डरने लगे। ये वीडियो तुझे हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, और शायद तुझे तेरे असली रूप से मिलवा भी दे। तो अगर तू भी अपनी जिंदगी को एक नया, ऊंचा और गौरवशाली मोड़ देना चाहता है तो अभी लाइक बटन दबा। और अगर तू तैयार है उस लड़ाई के लिए जो तुझे बेमिसाल बनाएगी, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक योद्धा हूं। तो चल शुरू करते हैं। पहली सच्चाई, वो गलती जो तुझे सस्ता बना देती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग तुझे क्यों इग्नोर करते हैं? क्यों तेरे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं? क्यों तेरी खामोशी को तेरी कमजोरी समझते हैं? क्योंकि तूने खुद को उनके लिए बहुत आसान बना दिया। तू खुद ही अपनी वैल्यू को गिरा देता है जब तू हर किसी के लिए हमेशा हाजिर रहता है। सोच, तू किसी को दिल से चाहता है, उसके लिए सब कुछ करता है, वक्त देता है, भरोसा देता है, हर दुख दर्द में साथ खड़ा रहता है। लेकिन फिर एक दिन वो तुझे ऐसे छोड़कर चला जाता है जैसे तू कभी था ही नहीं। तू खुद को कोसता है, शायद तू अच्छा नहीं था, शायद तेरी कोई कमी रही होगी। लेकिन सुन, स्टोइक दर्शन क्या कहता है? तेरी वैल्यू दूसरों की नजरों से नहीं तय होती। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को भूल जाता है वही दूसरों की नजरों में सस्ता हो जाता है। और तूने यही गलती की। तूने खुद को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा दे दिया। जब तू हर किसी को तुरंत हाँ कहता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर बार जब कोई तुझे इग्नोर करता है फिर भी तू वही बना रहता है, तो तू खुद ही अपनी कीमत गिरा देता है। इंसानी फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिले उसे लोग संभाल कर रखते हैं। याद कर वो लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए हाजिर रहती थी, हर कॉल उठाती, हर प्लान में शामिल होती। लेकिन जब उसने खुद को थोड़ा पीछे खींचा, जब उसने खुद को प्राथमिकता दी, तो वही दोस्त जो उसे हल्के में लेते थे उसे मिस करने लगे। यही है स्टोइक की सच्चाई। अपनी उपलब्धता को अनमोल बना। क्या हुआ जब तूने खुद को खो दिया? तूने अपनी पसंद छोड़ दी, तूने अपने सपनों को किनारे कर दिया, हर बार दूसरों के मूड के हिसाब से खुद को बदला। और बदले में क्या मिला? एक खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा जो भीतर तक चुभता है।
और ढेर सारा पछतावा। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये दोस्ती में होता है, काम में होता है, अपने परिवार में भी होता है। जब तू बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो सामने वाला सोचता है ये तो रहेगा ही, इसे खोने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और वहीं से शुरू होता है तेरी वैल्यू का पतन। तो सवाल उठता है, आत्मसम्मान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर तू खुद को वो इज्जत नहीं देगा जिसका तू हकदार है तो कोई और क्यों देगा? तेरा आत्मसम्मान ही वो दीवार है जो लोगों को तेरी सीमाएं दिखाता है, जो बताता है कि तू कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक स्टोइक योद्धा है जिसे हर कोई पा नहीं सकता और जिसे खोने का जिस दिन वह दीवार गिरती है, लोग तेरी जिंदगी में ऐसे घुस आते हैं जैसे उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरा वजूद, सब पर उनके कदमों के निशान छपने लगते हैं। लेकिन स्टोइक हमें एक अनमोल सबक देता है, सच्ची ताकत बाहरी नियंत्रण में नहीं, आत्मनियंत्रण में होती है। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वह दुनिया के हर शोर, हर आलोचना, हर उम्मीद से आजाद हो जाता है। तो आज से एक वादा कर, तू खुद को इतना सस्ता नहीं बनाएगा कि कोई भी आकर तुझे तोड़ दे, बदल दे या छोड़ दे। तू वो इंसान बनेगा जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करें और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगें। ये वादा खुद से कर और नीचे कमेंट कर, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। भाग 2, आत्मसम्मान और सीमाएं। पिछले भाग में हमने यह समझा था कि जब तू खुद को दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध बना देता है तो तेरा मूल्य धीरे धीरे मिटने लगता है। हर बात पर हाँ कहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर इग्नोर को मुस्कान में ढाल देना, ये सब तेरे आत्मसम्मान को खोखला कर देते हैं। तू सबका बन जाता है सिवाय अपने। लेकिन अब सवाल है, उस दलदल से बाहर कैसे निकले? कैसे तू खुद को इतना सक्षम बनाए कि लोग तुझे नजरअंदाज करना तो छोड़, तुझे खोने की सोच से ही डर जाए। स्टोइक दर्शन कहता है, बदलाव की शुरुआत होती है आत्मसम्मान और सीमाओं से। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को वही दर्जा देना जो तू हमेशा दूसरों को देता है। तू सबकी बातों को महत्व देता है लेकिन अपनी आवाज को हमेशा दबा देता है। वो क्या सोचेंगे, उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पर तूने कभी खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? मेरा दिल क्या चाहता है? क्या मैं खुद से खुश हूं? स्टोइक हमें सिखाता है, सच्ची ताकत अपने अंदर की भावनाओं को समझने और उन्हें प्राथमिकता देने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे किसी की मंजूरी के लिए मत बेचो। तूने जरूर देखा होगा एक ऐसा लड़का जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर रहता था, हर प्लान में शामिल, हर मजाक में हंसता। लेकिन एक दिन उसने खुद को चुना, अपने करियर पर ध्यान दिया, अपनी खुशी को अहमियत दी, अपने लिए समय निकाला और नतीजा, वही दोस्त उसकी इज्जत करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को चुना। अब सवाल यह है, कैसे अपनाएं ये सोच? आज से अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना बंद कर। अगर तुझे अकेले समय चाहिए तो बेझिझक ले। अगर तुझे किसी का बर्ताव पसंद नहीं तो साफ साफ बता। और अगर कोई तेरी कदर नहीं करता तो उसके पीछे भागना बंद कर। स्टोइक बन, अपनी शांति को प्राथमिकता दे और कमेंट में लिख, मैं अपना सम्मान चुनता हूं। अब बात करते हैं सीमाओं की। क्या तूने कभी सोचा लोग तुझे हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि तूने कभी अपनी सीमाएं तय नहीं की। तेरे अंदर यह भ्रम है कि अगर प्यार सच्चा है तो सीमाओं की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। स्टोइक कहता है, जहां सीमाएं नहीं होती वहां बर्बादी होती है। हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी हैं। क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं? कौन सा बर्ताव तुझे चलेगा और कौन सा बर्दाश्त नहीं? कब झुकना है और कब अडिग रहना है? स्टोइक हमें सिखाता है, सीमाएं तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी सीमाओं को नहीं जानता वह दूसरों की मर्जी का गुलाम बन जाता है। तूने उस लड़की को भी देखा होगा जो अपने बॉयफ्रेंड की हर गलती को माफ करती थी, हर बार माफी मांगती, हर बार खुद को बदलती। लेकिन जब उसने ये तय किया कि ये बर्ताव मुझे मंजूर नहीं, तो उसका पार्टनर उसकी इज्जत करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि वो मूल्यवान है। अब कैसे अपनाएं सीमाएं? अगर कोई तुझे बार बार इग्नोर करता है तो एक बार साफ साफ कह दे, मैं ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई तेरा समय बर्बाद करता है तो विनम्रता से मना कर दे, माफ करना, मेरे लिए यह समय बहुत कीमती है। अगर कोई तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाता है तो बिना झिझक उससे दूरी बना ले।
सीमाएं कोई बुराई नहीं है, वो एक साफ संकेत है कि तू खुद को कितना मानता है। तो आज से कमेंट में लिख, मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा। और अब आखिरी सवाल, क्या बदलता है जब तू सीमाएं तय करता है? सब कुछ। तेरा नजरिया, तेरी दुनिया, तेरा आत्मसम्मान सब बदल जाता है। लोग तुझे हल्के में लेना बंद कर देते हैं, तेरी चुप्पी की कीमत समझने लगते हैं, तेरी मौजूदगी की अहमियत महसूस करने लगते हैं। क्योंकि तब तू बस एक इंसान नहीं होता, तू एक उदाहरण बन जाता है। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझ पर ध्यान देने लगे हैं। जो लोग पहले तुझसे दूरी बना रहे थे अब उन्हें तेरी गैर मौजूदगी खलने लगी है। क्यों? क्योंकि तू अब वो हाँ जी वाला इंसान नहीं रहा। अब तू वो शख्स बन चुका है जिसे खो देना आसान नहीं। सोच, तूने कितनी बार किसी की नाराजगी से डरकर अपनी आवाज को दबा दिया? कितनी बार तूने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को ही खो दिया? लेकिन अब तू जाग गया है। स्टोइक तत्व ज्ञान की सच्चाई को समझ। तेरा आत्मसम्मान ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी सीमाएं वो ढाल हैं जो तेरी असल वैल्यू को बचाती हैं। हर बार जब तू अपनी हदें तय करता है तू खुद को एक नई शक्ति से जोड़ता है। आज से वादा कर, तू खुद को प्राथमिकता देगा। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी प्राथमिकता हूं। भाग 3, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आत्मनियंत्रण और आत्मविकास की शक्ति। आत्मसम्मान और सीमाएं तुझे वो नियम देती हैं जिन पर तू अपनी पहचान की नींव रखता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस मैग्नेटिक पर्सनालिटी की जो सिर्फ लोगों को तेरे पास खींचे नहीं बल्कि तेरी अहमियत को उनके दिल में दर्ज कर दे। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, लोग उसी की इज्जत करते हैं जो अपनी दुनिया में मसरूफ हो। जब तू खुद पर काम करता है तू एक ऐसा चुंबक बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। 1, आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ी ताकत आत्मनियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो तुझे दूसरों की स्वीकृति से आजाद करती है। लोग हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं जो अपनी जिंदगी के कप्तान होते हैं। स्टोइक सोच कहती है, जब तुझे किसी की जरूरत नहीं होती तब लोग तुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि तुझ में वो आत्मनिर्भरता झलकती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुझे तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तू उसे इजाजत ना दे। वो लड़का याद है जो अपने एक्स के एक मैसेज पर टूट जाया करता था, लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिम गया, किताबें पढ़ी, नई स्किल्स सीखी, तो उसकी दुनिया बदल गई। और वही लड़की खुद लौट आई। क्यों? क्योंकि अब वो लड़का आत्मनियंत्रण की शक्ति से दमक रहा था। कैसे अपनाए आत्मनियंत्रण? कोई तुझे इग्नोर करे तो गुस्सा मत कर, कोई तेरा मजाक बनाए तो चुप रह, जवाब मत दे। अपनी ऊर्जा बचा। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान कर। जब तू अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाता है तब तू अडोल और अपराजेय बन जाता है। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्मनियंत्रण चुनता हूं। तो आत्मविकास, साइलेंट रिवेंज का सबसे असरदार हथियार। अगर किसी ने तुझे छोड़ दिया, नजरअंदाज किया, तुझे कमतर समझा, तो रोने या सफाई देने की जरूरत नहीं। बस एक जवाब है, खुद पर काम कर। स्टोइक सोच कहती है, जब तू खुद को बेहतर बनाता है तो तू बिना कुछ कहे दुनिया को बता देता है कि तेरा समय अमूल्य है। वो इंसान याद कर जो अपने एक्स को खोने के बाद बिखर गया था, लेकिन फिर उसने फैसला किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, जिम गया, किताबें पढ़ी, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब वही इंसान जो उसे छोड़कर गया था चुपके से उसकी प्रोफाइल देख रहा है, पुराने मैसेज पढ़ रहा है और सोच रहा है, क्या मैंने गलती कर दी? आत्मविकास कैसे करें? हर दिन एक नई चीज सीख, अपनी फिटनेस पर काम कर, पॉजिटिव सोच विकसित कर, वो सब कर जो तुझे खुशी देता है। स्टोइक दर्शन बताता है, निरंतर सुधार ही तुझे अजेय बनाता है। हर बार जब तू खुद को निखारता है तू अपनी कीमत बढ़ाता है, और वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब अफसोस में जलने लगते हैं। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्मविकास चुनता हूं। हर दिन खुद से एक वादा कर, मैं आज बीते कल से बेहतर बनूंगा। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, वो आकर्षण जो शब्दों से परे है। कम बोल लेकिन गहराई से बोल। लोगों की स्वीकृति की भूख छोड़, खुद की नजरों में पास हो। सीना तान कर चल, कपड़े सादे हों लेकिन स्टाइल में सलीका हो। समय का सम्मान कर, हर काम तय वक्त पर कर। जब तू इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाता है तेरी पर्सनैलिटी में वो मैग्नेटिक चार्म आ जाता है जो लोगों को मजबूर कर देता है कि वे तुझे नोटिस करें। अब तेरी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और तेरी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। इसे कमेंट में लिख, मैं मैग्नेटिक हूं। भाग 4,
ऐसा व्यवहार अपनाओ जो दूसरों को अधूरा कर दे। पिछले भाग में हमने सीखा कि आत्मनियंत्रण और आत्मविकास मिलकर तेरी पर्सनैलिटी को चुंबकीय बना देते हैं। लेकिन अब बात उस व्यवहार की है जो लोगों को सिर्फ तेरी तरफ खींचे नहीं, बल्कि उन्हें तेरे बिना अधूरा महसूस कराए। स्टोइक दर्शन कहता है, असली प्रभाव शब्दों से नहीं, तेरे व्यवहार और ऊर्जा से पड़ता है। जब तू खुद के लिए खड़ा होता है, सीमाएं तय करता है और हर दिन बेहतर बनता है, तू वो इंसान बन जाता है जिसकी कमी सबको महसूस होती है। तेरी मौजूदगी एक अनुभव बन जाती है, तेरी गैर मौजूदगी एक खालीपन। दुनिया तुझे तेरे लुक्स, पैसों या स्टेटस से नहीं याद रखती। दुनिया तुझे तेरे व्यवहार से याद रखती है। तेरा बर्ताव ही तय करता है कि कोई तेरे पास रहना चाहता है या तुझसे दूर जाना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो किसी के दिल में तेरे लिए जगह बनाती हैं या तुझसे दूरी पैदा करती हैं। और यहीं से असली इंसान की पहचान होती है। पहली चीज, सुनने की कला। दिल से सुन, जज मत कर। अक्सर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो इंसान बिना टोके, बिना बीच में बात काटे किसी की बात ध्यान से सुनता है, वही दूसरों के दिल में उतरता है। स्टोइक हमें सिखाता है कि सच्चा कनेक्शन वहीं शुरू होता है जहां हम बिना एजेंडा, सिर्फ समझने के इरादे से सुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर इंसान की बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। अगर तू सिर्फ उस सच्चाई को पकड़ना सीख जाए तो तू हर इंसान के दिल में एक खास जगह बना सकता है। सोच, तेरे ग्रुप का सबसे पॉपुलर दोस्त कौन है? शायद वो जो सबसे अच्छा दिखता है या सबसे अमीर है? नहीं, वो जो हर किसी की बात सुनता है। वो सलाह देने की जल्दी नहीं करता, वो बस सुनता है और लोग उसे याद रखते हैं। कैसे अपनाएं? जब अगली बार कोई तुझसे कुछ शेयर करे, फोन नीचे रख, उसकी आंखों में देख और ध्यान से सुन। बीच में टोक मत, बस एक बार पूरी तरह से किसी की बात सुन। तू देखेगा लोग तुझसे जुड़ने लगेंगे। इसे कमेंट में लिख, मैं सुनना सीखूंगा। दूसरी चीज, सम्मान देना। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले, चाहे वह तेरा दोस्त हो, पार्टनर हो या कोई अजनबी। जब तू किसी को दिल से सम्मान देता है, उसकी बातों, उसकी भावनाओं, उसकी सीमाओं का आदर करता है, तो वो तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। स्टोइक हमें सिखाता है कि सम्मान वो गोंद है जो रिश्तों को टूटने नहीं देता। कैसे अपनाएं? किसी की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख। अगर कोई कहे कि उसे कुछ पसंद नहीं है, तो उसका मजाक मत बना, उसकी पसंद का आदर कर। अगर कोई तुझसे समय मांगे तो उसे वो समय दे। अगर कोई गलती करे तो उसे डांटे नहीं, बल्कि विनम्रता से समझाए। स्टोइक बन, सम्मान दे, लेकिन अपनी सीमाओं को मत भूल। इसे कमेंट में लिख, मैं सम्मान दूंगा। तीसरी चीज, कड़वी बातें मिठास से कहना। हर इंसान गलतियां करता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तू किसी को उनकी गलती कैसे बताता है। अगर तू चीख के या नीचा दिखाकर बताएगा तो वो तुझसे दूर हो जाएगा, पर अगर तू उसी सच्चाई को प्यार और सम्मान के साथ कहेगा तो वो तेरे शब्दों में सच्चाई नहीं, अपनापन महसूस करेगा। स्टोइक हमें सिखाता है कि सच्चाई सबसे ज्यादा असर करती है जब वो प्यार के साथ कही जाए। सोच, तेरा दोस्त कुछ गलत कर रहा है, तू कह सकता है, तू हमेशा ऐसा ही करता है, या तू कह सकता है, मुझे लगता है तू इससे बेहतर कर सकता है। यही छोटा सा फर्क तुझे लोगों का दुश्मन नहीं, उनका भरोसेमंद इंसान बनाता है। इसे कमेंट में लिख, मैं मिठास से बोलूंगा। चौथी चीज, सच्चा बन। जैसा अकेले में वैसा सबके सामने। दुनिया में दिखावे की कोई कमी नहीं है, पर जो इंसान अपने व्यवहार में ईमानदार होता है, वही लोगों का विश्वास जीतता है। जो इंसान सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और नहीं करता, वही सच्चा स्टोइक होता है। स्टोइक कहता है, सच्चाई दुर्लभ है और जो दुर्लभ होता है उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। कैसे अपनाएं? जो तू अकेले में सोचता है वही बाहर भी बोल। अगर तुझे कुछ पसंद नहीं तो विनम्रता से कह। अगर तू किसी की तारीफ करता है तो दिल से कर। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। इसे कमेंट में लिख, मैं सच्चा रहूंगा। पांचवी चीज, जरूरत में हाजिर रह। बिना मांगे साथ देना, यही असली इंसानियत है। हर कोई अच्छे वक्त में साथ दे सकता है, लेकिन सच्चा स्टोइक वही है जो मुसीबत में बिना शोर के खड़ा हो। सोच, तेरा दोस्त जॉब खो देता है, तू उसे एक सिंपल मैसेज भेजता है, मैं तेरे साथ हूं, कुछ चाहिए तो बता। शायद तेरे लिए वो छोटा सा मैसेज हो, पर उसके लिए वो एक उम्र भर की याद बन सकती है। स्टोइक कहता है,
तू किसी की सबसे अंधेरी घड़ी में जो रोशनी बनता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। इसे कमेंट में लिख, मैं साथ दूंगा। अब बात करते हैं असली गहराई की, जीवन के उद्देश्य की। जब तेरा जीवन एक स्पष्ट उद्देश्य से भरा होता है तो तेरी चाल, तेरी बात और यहां तक कि तेरी खामोशी में भी एक अलग आत्मविश्वास होता है। लोग उन इंसानों की ओर खींचते हैं जो जानते हैं कि उन्हें जाना कहां है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसके पास उद्देश्य है उसके पीछे लोग चलते हैं। सोच, तू किसी को देखता है जो अपने स्टार्टअप पर दिन रात मेहनत कर रहा है। शुरुआत में लोग उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, जब वो परिणाम दिखाने लगता है, तो वही लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। कैसे अपनाएं? अपने जीवन का एक विजन बना। तुझे क्या चाहिए? एक बड़ा करियर, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना? तू जो भी चुने उसे पूरी ईमानदारी और फोकस से निभा। स्टोइक कहता है, हर सुबह उठो और याद करो कि तू इस दुनिया में कुछ बदलने आया है। इसे कमेंट में लिख, मैं उद्देश्य के साथ जीऊंगा। और अंत में, जब तू ये व्यवहार अपनाता है तो लोग तुझसे सिर्फ जुड़ते नहीं, तुझे मिस करने लगते हैं। तेरी मौजूदगी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और तेरी गैर मौजूदगी उन्हें अधूरा लगने लगती है। वो लड़की याद है जो अपने दोस्त की हर बात ध्यान से सुनती थी, उसकी इज्जत करती थी और वक्त पर उसका साथ देती थी। जब वह एक दिन दूरी बना लेती है तो उस दोस्त को उसकी कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार उसे आम नहीं, अनमोल बनाता है। अब तेरी बारी है। इन 5 आदतों को अपनाने से तू सिर्फ आकर्षक नहीं, प्रेरणादायक बन जाएगा। 1. ध्यान से सुन। 2. हर किसी को सम्मान दे। 3. सच्चाई को मिठास से कह। 4. असली और सच्चा बन। 5. जरूरत में साथ दे। और सबसे जरूरी, अपने जीवन का उद्देश्य इतना स्पष्ट बना कि लोग तेरे साथ चलना चाहें। हर दिन उस विजन के लिए एक कदम उठाना शुरू कर। कमेंट में लिख, मैं अपना उद्देश्य चुनता हूं। तेरा उद्देश्य सिर्फ तुझे दिशा नहीं देता, बल्कि तू जब उसे जीने लगता है तब वो दूसरों को भी रोशनी दिखाता है। जब तू अपने जीवन का मार्ग चुनता है और उस पर पूरी लगन से चलता है, तब तू सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, तू दूसरों की भी प्रेरणा बन जाता है। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है। लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उनके जीवन में रोशनी, स्पष्टता और प्रेरणा लेकर आए। सोच, एक दिन तू एक लड़की से मिलता है। वो तुझे देखती है, तेरा लुक, तेरा स्टाइल, लेकिन असली बात यह नहीं। वो तुझसे इसलिए आकर्षित नहीं होती क्योंकि तू अच्छा दिखता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तू अपनी जिंदगी में फोकस्ड है। वो देखती है कि तू अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित है, तुझे समय की कीमत समझ में आती है, तू खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करता है। उस लड़की को तू इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तू उसे भी बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। स्टोइक बन। अपने उद्देश्य को इतना मजबूत बना कि लोग खुद तेरे सफर का हिस्सा बनने को तैयार हों। कमेंट में लिख, मैं प्रेरणा बनूंगा। भाई, उद्देश्य सिर्फ कोई बड़ा सपना नहीं होता जो तुझे सिर्फ बर्थडे पर याद आता है। उद्देश्य हर दिन की उन छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है जिन्हें तू या तो नजरअंदाज करता है या हल्के में लेता है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन खुद को 1 घंटा देना, हर दिन एक नई स्किल सीखना, हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना, यही असली उद्देश्य है। स्टोइक दर्शन यही बताता है, छोटे छोटे कदम ही तुझे बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। कैसे अपनाएं? बहुत सिंपल है। आज से ही एक छोटा रूटीन बना। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन कर, दिन में 30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ और रात को 5 मिनट अपने गोल्स लिख। यही 3 छोटी आदतें तुझे उस दिशा में ले जाएंगी जहां तू खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट पाएगा। कमेंट में लिख, मैं अपनी आदतें बनाऊंगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तेरी आंखों में चमक होती है, तेरी बातों में वजन होता है और तेरी मौजूदगी में आत्मविश्वास झलकता है। लोग सिर्फ तेरे लुक्स से नहीं बल्कि तेरी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। वे खुद ब खुद तेरे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि तू अब वो इंसान बन चुका है जिसकी जिंदगी में दिशा है। भाग 6। जब लोग कदर ना करें तब भी खुद को मजबूत और शांत कैसे रखें। पिछले भागों में तूने सीखा आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनियंत्रण, व्यवहार और उद्देश्य कैसे एक इंसान को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अब बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर सबसे ज्यादा चुभती है। क्या होगा जब तू सब कुछ सही कर रहा हो फिर भी लोग तेरी कदर ना करें, तेरी मौजूदगी को हल्के में लिया जाए, तेरे शब्दों को अनसुना किया जाए, तेरे प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया जाए।
यही असली इम्तिहान है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है। तेरी असली ताकत इस बात में है कि तू उस वक्त भी शांत और संतुलित रह सके जब दुनिया तुझे नजरअंदाज कर रही हो। हर कोई तेरी अहमियत नहीं समझेगा और यह बिल्कुल ठीक है। हर इंसान तुझसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग भावनात्मक रूप से अधूरे होते हैं, कुछ अपने घमंड में डूबे होते हैं और कुछ इतने खोए हुए हैं कि उन्हें किसी की सच्ची कीमत समझ ही नहीं आती। स्टोइक बन और यह समझ, जब कोई तेरी कदर नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि तू कम है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो इंसान अभी इतना परिपक्व नहीं कि तुझे समझ सके। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तू सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर जो तेरे नियंत्रण में हैं। जैसे एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरों की राय तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तू उन्हें कितना महत्व देता है, यह पूरी तरह तेरे हाथ में है। सोच, तूने भी किसी दोस्त को देखा होगा जो सबके लिए सब कुछ करता था, लेकिन उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था। लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जब उसने दूसरों की राय को नजरअंदाज किया, तब वही लोग उसकी कदर करने लगे। कैसे अपनाएं? दूसरों की राय को अपने आत्मसम्मान का पैमाना मत बना। अगर कोई तुझे इग्नोर करता है तो उसे उसी की जगह छोड़ दे। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगा जो तेरी कदर करते हैं। कमेंट में लिख, मैं अपनी शांति चुनता हूं। 2. शांत रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तेरी भावनाओं का मजाक बनाता है या तेरी अच्छाई का फायदा उठाता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है, दुनिया तेरी चीख से नहीं, तेरी खामोशी से डरती है। जब तू शांत रहता है, तू सामने वाले को अंदर से हिला देता है। सोच, तूने किसी को कई मौके दिए, लेकिन वो हर बार तुझे तोड़ा। अब तू चिल्ला सकता है, झगड़ सकता है, लेकिन असली ताकत है शांति से पीछे हटना। वो चुप्पी, वो दूरी, वो खामोश विदाई सामने वाले को जिंदगी भर सोचने पर मजबूर कर देती है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, तेरी शांति तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कमेंट में लिख, मैं शांत रहूंगा। 3. खुद को साबित करना छोड़ दो, खुद को जीना शुरू करो। हम अक्सर उन लोगों को कुछ साबित करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कम समझा या ठुकरा दिया, लेकिन इसी चक्कर में हम अपनी नींद, शांति और ऊर्जा खो देते हैं। स्टोइक यही कहता है, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुझे बस खुद को सच के साथ जीना है। तेरी सच्चाई, तेरा उद्देश्य और तेरी शांति, यही तेरी असली जीत है। जब तू अपने सफर में पूरी तरह डूब जाता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी स्किल्स को निखारता है और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में लग जाता है, तो दुनिया धीरे धीरे जागने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक तू खुद को उस मुकाम पर पहुंचा चुका होता है जहां लोगों की राय की जरूरत ही नहीं होती। तूने वो लड़की तो देखी ही होगी जो कभी अपने एक्स को मनाने के लिए आंसू बहाती थी, जो खुद को साबित करने के लिए दुनिया से लड़ती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद को चुना, अपने सपनों को प्राथमिकता दी, अपने करियर पर ध्यान दिया और अपनी खुशी को पहले रखा। और फिर वही एक्स जो कभी उसे नजरअंदाज करता था, उसकी प्रोफाइल चुपके से देखने लगा। इसे कमेंट में लिख, मैं खुद को जीऊंगा, क्योंकि दूरी बनाना कभी बेवफाई नहीं होता, वो आत्मसम्मान होता है। अगर कोई इंसान तेरी अहमियत नहीं समझता, तो वहां टिके रहना वफादारी नहीं, आत्मघात है। स्टोइक हमें यही सिखाता है, खुद से प्यार करने का मतलब है उन लोगों से दूर जाना जो तेरी इज्जत नहीं करते। ना झगड़ा, ना बदला, ना तकरार, बस एक खामोश विदाई। जब तू चुपचाप उन लोगों से दूर चला जाता है जो तुझे हल्के में लेते हैं, तो उनकी दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी समझ, ये सब उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी बन जाती है, और यही खालीपन उन्हें पछतावे की आग में जलने पर मजबूर करता है। इसे कमेंट में लिख, मैं दूरी चुनता हूं। भाग 7. आत्मविश्वास ऐसा बना जो तेरी मौजूदगी से पहले कमरा भर दे। अब तक तूने बहुत कुछ सीखा है, आत्मसम्मान, सीमाएं तय करना, आत्मनियंत्रण, संतुलित व्यवहार और एक स्पष्ट उद्देश्य। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो इस सफर को मुकम्मल बनाती है, आत्मविश्वास। स्टोइक सिखाता है, जब तू खुद पर यकीन करता है तो दुनिया भी तुझ पर भरोसा करने लगती है। ये आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, बल्कि अभ्यास से आता है। लोग अक्सर इसे स्टाइलिश कपड़े, ऊंची आवाज या महंगी चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो तेरी आंखों में दिखता है, तेरे बोलने के ढंग में झलकता है और तेरी खामोशी में भी गूंजता है। स्टोइक कहता है,
आत्मविश्वास तब बनता है जब तू हर दिन खुद से किए वादों को निभाता है। सोच, तू वही लड़का था जो आईने में खुद से पूछता था, क्या मैं काफी हूं? लेकिन फिर तूने मेहनत शुरू की, अपनी आदतें बदली, अपने डर का सामना किया, और अब वही आईना कहता है, तू सिर्फ काफी नहीं है, तू कमाल है। हर बार जब तू अपने डर को हराता है, तेरा आत्मविश्वास एक कदम आगे बढ़ता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। कैसे अपनाएं? छोटे छोटे डर से लड़ना शुरू कर। अगर तू किसी से अपनी बात कहने में डरता है, कह दे। जिम जाने से डर लगता है, आज से जाना शुरू कर दे। हर बार जब तू डर के बावजूद कदम उठाता है, तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूता है। इसे कमेंट में लिख, मैं आत्मविश्वास चुनता हूं। आत्मविश्वास ही है जो रिश्तों में संतुलन लाता है। जब तू आत्मविश्वासी होता है, तू किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहता, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं होता। तू जानता है कि तेरा स्थान वही है जहां इज्जत, समझदारी और सहयोग हो। स्टोइक हमें बताता है, आत्मविश्वास तुझे वो इंसान बनाता है जो एक जरूरत नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। सोच, तू किसी लड़की से मिलता है, वो देखती है कि तू अपनी जिंदगी को लेकर कॉन्फिडेंट है, तू अपने फैसले खुद लेता है, तू दूसरों की राय से हिलता नहीं। वो तुझसे इंप्रेस होती है क्योंकि तू अब वो इंसान है जो प्रेरणा देता है, न कि सहारा मांगता है। स्टोइक कहता है, अपने आत्मविश्वास को अपनी ढाल बना। इसे कमेंट में लिख, मैं अवसर हूं। आत्मविश्वास का असली लुक क्या है? एक आत्मविश्वासी इंसान नजरों से नहीं चुराता, सीधे देखता है। उसे तारीफों की जरूरत नहीं, उसका काम बोलता है। वो लड़ाई नहीं करता, लेकिन अपने स्टैंड से कभी नहीं हटता। वो अपनी कमियों को छुपाता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है। स्टोइक हमें यही सिखाता है। आत्मविश्वास वो आग है जो तुझे भीड़ से अलग बनाती है, तेरी मौजूदगी को अविस्मरणीय बना देती है। कैसे अपनाएं? अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे, सीधा खड़ा हो, धीरे और स्पष्ट बोल, और सबसे जरूरी, अपनी कमियों को गले लगा। तू परफेक्ट नहीं है और यही तेरा सौंदर्य है। स्टोइक बन और अपनी सच्चाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। इसे कमेंट में लिख, मैं सच्चा कॉन्फिडेंस हूं। अगर ये शब्द तुझसे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर उन लोगों तक जो खुद को भूल चुके हैं। यह है ज्ञान विचार।